उस डर से लोग अपना धंधा खींचना अच्छे से जानते हैं, तब इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है और तब उसका फायदा सबसे ज्यादा उठाया जा सकता है। क्या भैया हम लोगों का साथ यहीं तक का था, 10वीं खत्म तो हमारा साथ खत्म। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम यार कुछ 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे जिसके बारे में बात कोई भी नहीं कर रहा है, ठीक। और आज बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात करना, इसलिए ये वीडियो स्मार्ट बोर्ड के सामने नहीं है, इसलिए ये वीडियो बोर्ड के सामने नहीं है, ना मेरे हाथ में वो पेन टैप वाला पेन है, ना वो स्मार्ट बोर्ड वाला पेन है। आज यार मुझे 1-to-1 टॉक तुम लोगों से करनी है और एक बहुत ही प्यारे नोट पर मुझे आज तुम्हें कुछ बहुत ही अच्छी चीज बतानी है, ठीक है। सो आज कुछ 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। अगर आप अभी 10वीं से 11वीं में पहुंचे हो, जो कि मैक्सिमम बच्चे पहुंचे हैं बिना एग्जाम दिए, अगर आप अभी 10वीं में आए हो, ठीक, तो मुझे कुछ चीजें एड्रेस करनी है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहली बात तो आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। मुझे पता नहीं ये चीज तुमसे कोई कहेगा नहीं कहेगा, बट इस बारे में कहीं पर बात नहीं हो रही है। एग्जाम कैंसिल होने के दूसरे-तीसरे घंटे पर ही ये चीजें चालू हो गई थी। मैं देख रहा था कि 10वीं के लिए कैसे, 11वीं के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, अब 11वीं में क्या चूज करना है, 11वीं में कैसे करना है, ऐसे करना है। अरे मेरी जान को थोड़ा सांस तो लेने दो। वो बेचारा बच्चा अभी 10वीं से 11वीं में गया है, उसको ये पता ही नहीं है कि मैं अभी 10वीं में हूं कि 11वीं में हूं, और अलग से टेंशन डालना चालू कर दो वो बच्चे पे कि 11वीं में क्या करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। कोई भी बच्चा, यार सीधी सी बात है, हम जब एग्जाम देकर आते हैं उसी दिन हम ये नहीं सोचना चालू कर देते हैं कि मुझे 11वीं के लिए, फिर मेरी अगली क्लास के लिए, मेरे नए सेशन के लिए पढ़ना है। उस दिन हम हमारा टेंशन कम करने की कोशिश करते हैं। तो मैं तुम सबसे ये कहना चाहता हूं दैट आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल, और ये शायद कोई कह नहीं रहा। क्यों? देखो यार, हमने ये साल ऐसा, ये हमारा ऑर्डिनरी साल नहीं था। वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स। हम कोविड में पढ़ रहे थे, हम घर पर पढ़ रहे थे, और ये एक चैलेंज होता है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अगर इस चीज की हमको आदत होती पहले से कि यार हमारा फ्यूचर ही अब ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है, और अगर पिछले 5-6 साल से चल रहा होता तो शायद मैं कह सकता था कि नहीं, ये हमारे रूटीन में है। यार ये चीज एड्रेस नहीं होती हर जगह, लेकिन ये बात सच है कि जब आप स्कूल जाते हो, जब आप स्कूल पढ़ने जाते हो, तो वो बात अलग होती है, तब वहां पर आपको एक सपोर्ट होता है। लेकिन इस पूरे साल में सारा लोड तुम्हारे सर पर था क्योंकि सब कुछ तुम्हें खुद से करना था। एक व्यक्ति तुमको पढ़ा रहा है और उसके बाद की जितनी भी चीजें वो तुम्हें खुद को करनी थी, और ये चीज तुमने की। तुम लोगों ने बहुत मेहनत की, रिसोर्सेज तुम्हारे पास में, क्योंकि यार मैं सिर्फ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूं, मेहनत तुमने की है और इसका क्रेडिट सिर्फ तुमको जाता है। कोई बोले ना बोले, इसका क्रेडिट सिर्फ तुमको जाता है। तो यार तुम लोग बहुत तगड़ी तरीके से लड़े, तुमने मेहनत की, ठीक है। बोर्ड के आखिरी टाइम पर तुमने मेहनत की, तुमने क्लासेस अटेंड की, क्लासेस में आए, एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। मुझे पता है, देखो हुआ ये है ना कि तुम्हें ये बोला गया था कि बेटा सुन, आज से 1.5 महीने बाद ना तू 11वीं में पहुंचने वाला है, तो तुम्हारा दिमाग यही जानता था, यही पता था उसको कि आज से 1.5 महीने बाद मैं 11वीं में पहुंचूंगा। लेकिन कल को आकर एक न्यूज आती है और तुम्हें ये कहा जाता है कि बेटा सुन, तू 11वीं में पहुंच चुका है। दिमाग ये चीज डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है, वो मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं है। बच्चों को, मेरी जितने भी तबाही है, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो 11वीं में पहुंच चुके हैं। नहीं हो रहा ना विश्वास, क्योंकि हमें क्या बचपन से पढ़ाया गया है कि एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है, हम एग्जाम देते हैं, फिर हम नई क्लास में प्रमोट होते हैं। लेकिन ये गजब हो गया, सिचुएशन ही गजब है, तो भाई गजब तो होना ही है। मैं तुमको यार अभी तो यही बोलूंगा कि अभी तुम 11वीं में पहुंचे हो, सिट बैक, रिलैक्स, ठीक, थोड़ी सांस लो, शांति से बैठो और फिर सोचो कि करना क्या है। हड़बड़ी में अपने डिसीजंस मत लो। दूसरी चीज, 10वीं तुम्हारी खत्म हो चुकी है, और ये मैं एक और चीज जानता हूं कि जब तक ये नहीं आ जाता कि यार बोर्ड किस बेसिस पर आगे बच्चों को पास कर रहा है, उस दिन हर एक दिन तुमको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ अफवाह देखने को मिलेगी कि यार बोर्ड इस नंबर पर पास करेगा, क्या सभी बच्चे फेल होंगे, क्या सभी बच्चे पास होंगे, क्या सभी बच्चों को फुल नंबर आएंगे। ये हर जगह आएगा, ठीक। इससे तुमको बचना है, ठीक है, इस चीज से तुमको बचना है। जब कोई प्रॉपर न्यूज आती है तो वो तुमको हर जगह देखने को मिल जाती है, ठीक है। और यार तुम्हारी 10वीं अब खत्म हो चुकी है। अगर तुमको इस बात की चिंता है कि तुमको नंबर किस बेसिस पे मिलेंगे, तो वो बेसिस ही अभी तक नहीं आया है। जब आएगा तब हम डिसाइड कर लेंगे, तब हम सोच लेंगे, ठीक है। और यार अभी देखो, अभी ये कहीं पर भी आया नहीं है कि किस बेसिस पर बोर्ड जो है वो आगे बच्चों को पास करेगा, किस बेसिस पर नंबर मिलेंगे। लेकिन इन केस ऐसा होता है कि इंटरनल असेसमेंट पर जो भी एग्जाम्स अभी तक आपके स्कूल में हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको नंबर आते हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग आगे बच्चे को पास करना होगा, तो कोई भी स्कूल ये नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे जो है वो फेल हो।
और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन कोई एग्जाम का नाम नहीं है, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन यही ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन जो भी बेसिस निकल कर आता है कि किस बेसिस पर बच्चे को पास करना है, तो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ऐसा स्ट्रिक्ट बेसिस होगा, क्योंकि ये चीज गवर्नमेंट भी जानती है, ये चीज स्कूल्स भी जानते हैं कि यार बच्चों ने जब एग्जाम ही नहीं दिए और बच्चों का स्कूल का जो परफॉर्मेंस है वो इतना, क्योंकि यार प्री कोविड और इन कोविड चीजें अलग अलग थी, ठीक है। तो तुम यार ये चिंता तो अभी मत ही करो, जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उस चीज की चिंता करके कोई फायदा नहीं होता। अभी तुम 10वीं से 11वीं में गए हो, अभी आगे का सोचो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आज से पढ़ने बैठ जाओ, ठीक, आज से पढ़ने मत बैठो, थोड़ा रिलैक्स करो, शांति रखो, देखो कि तुमको क्या करना है, क्या समझना है, क्या सोचना है। किसी के बहकावे में मत आके तुम डिसीजन लो, तुम अपना खुद का देखो। तीसरी चीज, अगर आप एक नई बैच हो तो भाई साहब वेलकम है आप सभी का। मेरी पूरी दबाई फैम जो भी 11वीं में गई है वो तुम सब लोगों का वेलकम करती है। दूसरी चीज, क्या भैया हम लोगों का साथ यहीं तक का था, 10वीं खत्म तो हमारा साथ खत्म। मुझे एक बात बताओ, अगर कोविड नहीं होता तो वैसे भी आप जो है वो 11वीं में अभी तक जा चुके होते। अगर कोविड होता भी, अगर हमारी एग्जाम चल भी रही होती, तो आज से 1 से 1.5 महीने बाद में क्या होने वाला था कि आप 11वीं में जाने वाले थे। तो ये एक ना एक दिन तो होना ही था। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको बोला गया था 1 से 1.5 महीने बाद होगा, लेकिन वो आज हो गया। तो क्या ऐसा है क्या कि आप कभी 11वीं में नहीं जाने वाले थे? आप जाने वाले थे। तो क्या ऐसा है क्या कि मैंने इस बारे में कुछ सोच के नहीं रखा होगा? ठीक, तो तुमको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भैया 11वीं में अब क्या होगा, क्या आप 11वीं में साथ नहीं रहोगे। चिंता मत करो, 11वीं में भी साथ हैं, ठीक है। और प्लान जो तुम्हारे 1.5 महीने बाद लाने का सोचा था वो थोड़ा सा जल्दी लाएंगे, ठीक है। तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता था कि अगर तुम 11वीं में जाओगे तुम्हारे लिए कंटेंट लाना है और बहुत तगड़ी चीजें लानी है, ऐसी जो कि कहीं नहीं देखने को मिले। सोच रखा था ये, और उसका काम चालू भी हो चुका था, ठीक है। तो तुमको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो बैच नहीं आई है उनके लिए भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, क्योंकि तुम्हारी भी बैच देखा जा रहा है, तो अभी तो क्लासेस तुम्हारी ऑनलाइन चालू हो रही है, और तुम भी तो छोटे भाई बहन ही हो ना, तुम्हारी भी तो केयर करना जरूरी है कि नहीं। तो ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, I just wanted to say that I am proud of you all। क्योंकि पता है, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, और ये चीज है ना बहुत वैलिड है, और तुमको आज शायद समझ आए ना आए, कल समझ जरूर आएगी। अब देखो यार, जब भी किसी चीज का डर होता है ना, डर का बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस होता है। तुमको भी इस चीज का डर है, और उस डर का, उस पेन पॉइंट का फायदा उठाया जाता है। किसी भी चीज, कोई भी, मैं सिर्फ पढ़ाई की बात, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं, तुम अगर किसी भी चीज का डर देखते हो ना, जब इंसान के अंदर डर होता है तब इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है, और तब उसका फायदा सबसे ज्यादा उठाया जा सकता है। अगर ये मेरा जो सेंटेंस था वो तुम समझ गए, तो तुम समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हम सब लोगों ने यार साथ में पूरे साल मेहनत की है, पूरे साल हम लोगों ने साथ में जो है वो अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और तुम लोगों ने ज्यादा देखे हैं, मैं तो मानता हूं, ठीक। इस बीच हम लोगों ने कुछ अपनों को खोया, इस बीच हम लोग इस बीमारी से गए, और तुम लोगों ने बहुत साहस दिखाया, बहुत हिम्मत दिखाई इस पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है। तो हैट्स ऑफ, ठीक है। और तुम सभी लोग यार बहुत मेहनती हो, ठीक। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अभी 11वीं में पहुंचे हो, शांति रखो, चिंता मत करो। दूसरी चीज, मैं 11वीं में भी साथ हूं, क्योंकि ये कभी ना कभी होना था, और यार फ्यूचर की प्लानिंग सोच के ऑलरेडी रखी गई थी, ठीक है। और छोटी मोटी नहीं, अब तो और बड़ी, ठीक। और तीसरी चीज, अगर आप एक नई बैच हो जो कि 10वीं में आई है, तो पूरी तबाही फैम आप सभी लोगों का वेलकम करती है, क्योंकि आज से आप भी इस तबाही फैम का पार्ट बनने जा रहे हो, ठीक है। सो आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे, घर पर रहना यार, सेफ रहना। एंड मुझे थोड़ा सा इमोशनल सा फील हो रहा है ऐसा कि अब बच्चे 11वीं में चले जाएंगे, अब 10वीं खत्म हो गई है, बट या कोई बात नहीं, मैंने जैसे कि बोला हम साथ हैं, है ना, और हम साथ ही रहेंगे। ऑलराइट, तो बस यार, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।